देखिए दोस्तों, आज एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक सॉन्ग है, उसको सॉल्व करते हैं। ये सॉन्ग है, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकिंग फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन वर्ड में कितने लेटर हैं, इनमें से किसी 4 लेटर को लेके हम ग्रुपिंग करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुपिंग करना, और परमुटेशन का मतलब ग्रुप को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने हुए तरीके से इसको करना है ना। देखिए एग्जामिनेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका देखिए, देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड एक्सप्रेशन। और 11 लेटर है, इनमें से हम 4 को लेके ग्रुप करना है, तो वो तो सिंपल है, एनसीआर। लेकिन इसमें देखा जाए तो क्या है, ए डबल है, आई डबल है, और एन डबल है, अर्थात एन 2 बार है, ए 2 बार है, और आई 2 बार है। इसका मतलब बहुत ट्रिकी है सवाल। तो हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं, पहले लिखते हैं कि कितने कौन से हैं। देखिए ए क्या है, 2 है, आई कितने हैं, 2 है, और एन कितने, 2 है। अर्थात ये ई की लेटर है, इसको बार बार लिखा गया है। इसका वो बाकी कितने बचे हैं, ये हो गया। दूसरा ई एक्स एम टी ओ, ये अलग अलग लेटर है उसमें, प्लस ये 3 सिंगल ए आई और एन। इसका मतलब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने टोटल, 8 डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट लेटर। अब हम 4 का ग्रुप लेना है, तो हम इनमें से भी ले सकते हैं, लेकिन 3 लेटर छूट जाते हैं, इसमें से 3 डबल है, उनको कैसे करेंगे फिर। तो इसके लिए हम सोचते हैं क्या, केस 1 क्या कर सकते हैं, केस फर्स्ट केस में हम 8 लेटर से, यहाँ 8 है, 8 में से हम किसी 4 को लेकर कर सकते हैं, अर्थात टेकिंग 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स। 4 में हम क्या करेंगे, 4 का ग्रुप बनाना है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स। तो 4 को हम क्या लेंगे, डिस्टिंक्ट लेटर्स। केस 2 में क्या कर सकते हैं, दूसरा केस क्या बन सकता है देखो, इसमें ये जो हमारे पास डबल है, ए आई एन, इनमें से किसी 2 को लेते हैं, मान लीजिए ये 2 लेते हैं, या ये 2 लेते हैं, या इसको लेते हैं, इसको। तो ये 2 को लेने से क्या है, 4 बन जाएंगे। जैसे क्या बनेंगे, ए एन कितने लेटर, 1 2 3 4। उसी तरह आई एन इस तरह से ले सकते हैं। और तीसरा क्या ले सकते हैं, ए आई, ये भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इनमें से लेंगे, तो टेकिंग लाइक लेटर्स में से बोथ ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे लाइक लेटर्स, अर्थात एनी 2 ग्रुप्स ना, 2 ग्रुप्स ऑफ लाइक लेटर। मान लीजिए ये ग्रुप है, लाइक लेटर का ये ग्रुप है। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा हम कैसे इसको ले सकते हैं, 4 लेटर को। थर्ड केस में इनमें से हम एक ग्रुप लेते हैं, एक लाइक लेटर, बाकी इनमें से 2 ले लेते हैं, तो उससे भी 4 लेटर का एक ग्रुप बन जाएगा। तो टेकिंग 2 डिस्टिंक्ट लेटर and 1 लाइक लेटर। इसका 1 लाइक लेटर माने ए 2 ही आ जाएंगे, और एन
ऑब्लिक एन एन ऑब्लिक आई आई कोई भी है ले लेंगे लाइक दैट। तो इस तीन हमारे पास केस बनते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन अब कॉम्बिनेशन जानने से पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि इफ एन डिस्टिंक्ट लेटर है उनमें से टेकन आर एट ए टाइम तो एनसीआर होता है। तो आपको पता ही होगा इसके लिए। तो हमारे पहला कंडीशन केस क्या है, टेकिंग 4 डिस्टिंक्ट लेटर, इनमें से 8 डिस्टिंक्ट लेटर है। तो पहला केस होगा केस 1 ए सी 4, इसका हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल ए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 4 2 क्या 2, ये हो गया 70। अर्थात हमारे केस 1 में कितने बनेंगे 70 ग्रुप्स बनेंगे, 4 लेटर होगा। केस 2 में कितने बनेंगे, केस 2 में हम क्या ले रहे हैं कि इन 3 ग्रुप है हमारे पास लाइक लेटर के, 3 में से किसी 2 को लेंगे तो 2 2 4 लेटर बन जाएंगे। इसका मतलब इसमें केस 2 में कितना ले सकते हैं 3C2, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 3। दूसरे में कितना बना 3, फर्स्ट में 70 ग्रुप बने। केस 3 में देखिए, केस 3 इसमें कितना बना है देखिए, टेकिंग 2 डिस्टिंक्ट लेटर यानी 1 लाइक लेटर। अब हम इनमें से वो एक लाइक लेटर लेंगे, मान कितने ग्रुप है 3 है, और बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट लेटर। मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर कितने 8 है। यदि एक इसमें चला गया तो यहाँ कितने बचे 7 में से 2 लेना पड़ेगा, तो 7C2। अभी 7 में से 2 ले लिया हमने, एक इसके लिए छोड़ दिया, इसके लिए 1 लाइक लेटर के लिए एक ग्रुप के लिए, तो ये काम तो पूरा नहीं हुआ कि 4 का ग्रुप तो नहीं बना के 2 ही लिए। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 में से कितना लेंगे 3C1 इक्वल टू कितना होगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये हो गया 3, ये हो गया 63। कितने बने 63। ये कैसे होगा, ये दोनों क्यों हो गया, हमको पता है कि कोई काम एक काम जब साथ साथ चल रहे हो तो पहला जो काम होगा वो दोनों काम के पूरा होने पर ही वो काम पूरा माना जाएगा। और आपको पता है कि ये कैसे हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ काउंटिंग, ये आपको दो रूल है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ काउंटिंग। आपको कॉम्बिनेशन से पहले बताया गया है। अब देखिए तो टोटल हमारे कॉम्बिनेशन कितने बने, टोटल कॉम्बिनेशन हुआ कॉम्बिनेशन अर्थात ग्रुप ऑफ 4 कितने बने, पहला कितना था 70 प्लस 3 प्लस 63 इक्वल टू 136। अब देखिए ये तो हमारा होगा कॉम्बिनेशन। अब इनमें से हम सिंपली परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। परम्यूटेशन देखिए परम्यूटेशन तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, केस 1 में अभी कितना मिला था हमको, कितने लेटर है कि 8C4, इनमें से देखिए हमारे को ग्रुप कितना मिला 70 ग्रुप मिला। हमको पता है कि वी हैव NPR इक्वल टू फैक्टोरियल R बाई NCR इंटू, तो ये फैक्टोरियल R कितना है फैक्टोरियल 4 है और NCR हमने निकाल लिया है 8CR, तो 8CR कितना है 70 इंटू 70 इक्वल टू कितना हुआ फैक्टोरियल 4 का कितना हुआ 24 इंटू 70 इक्वल टू हो गया 086। इतना परम्यूटेशन केस में इतना परम्यूटेशन अर्थात इतने अरेंजमेंट कर सकते हैं।
कितने का 70 ग्रुप को हम चार चार को अरेंज आगे पीछे करके अरेंज करें तो इतने अरेंजमेंट बनेंगे। बस केस टू में है कितने 3 ग्रुप्स हैं। देखिए केस टू में 3 ग्रुप बने, किन लेटर से बने, लाइक लेटर से। अर्थात एक जो चार का ग्रुप है उनमें से 2 ए है 2 आई है, या मैंने यहाँ लिखा था कि इस तरह से दो दो ये दो है दो दो है दो दो है। अर्थात सिंस ईच ग्रुप हैज कितना 2 लाइक लेटर्स टोटल ग्रुप में कितने लेटर है, टोटल 4 है। Therefore, these letters can be arranged in factorial 4 by factorial 2 into factorial 2a equal to 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 2, ये दोनों कॉल किया इक्वल टू 6। अब देखो केस टू में हमने कितना किया था 6, लेकिन हमारे पास ग्रुप कितने थे, 3 ग्रुप थे। सिंस ईच ग्रुप है these letters each group has 2 like letters, therefore the letter can be arranged, अर्थात the letters can be arranged नीचा हुए एक ग्रुप को इतने वैसे लेते हैं। therefore 3 groups can be arranged, 3 groups can be arranged in 3 into 6 equal to 18 हुए। ये जो था ये जो मैंने जो निकाला ये एक ग्रुप के निकालने का था। अर्थात हमारे पास कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। अब केस 3 में देखिए हमारे पास कितने ग्रुप आए, 63 ग्रुप आए। लेकिन हर ग्रुप के पास इसमें देखिए सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ईच ग्रुप हैज 1 like letters, 1 like letter में ए है या और एन है या आई है, कोई भी एक ग्रुप में ये हो सकता है। तो उस ग्रुप को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। देयरफॉर सिंगल ग्रुप कैन बी अरेंज्ड इन कितने लेटर है टोटल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 4 into 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कर लिया, ये हो गए 12। अर्थात ये ग्रुप को हम 12 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ग्रुप है 63, therefore टोटल अरेंजमेंट 63 into 12, इसका मतलब कितना हुआ 6 7 9। अब देखिए परम्यूटेशन कितना आया, टोटल परम्यूटेशन यहाँ लिख देता हूँ। टोटल परम्यूटेशन कितने हुए, पहले 1680, सेकेंड में कितना है 18, थर्ड में तो देते हैं 1680 प्लस 18 प्लस 756, ये कितना आएगा, ये टोटल आएगा। टोटल कर लीजिए इसको, ये आएगा 2 4 5, तो ये हो गया परम्यूटेशन और ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सवाल है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। यदि हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकन आर एट ए टाइम तो वो अलग होता था, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन आर एट ए टाइम वो अलग होता था। लेकिन उनमें से क्या है, इसमें एग्जामिनेशन बोर्ड में डबल लेटर आ रहा है कौन ए आई आई एन। तो इसको करने के लिए हमने कुछ ट्रिक अपनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, पहले डिस्टिंक्ट लेटर की
कितने हैं टोटल देखिए 8 लेटर है डिस्टिंक्ट, क्योंकि ए आई एन डबल डबल है तो 8 9 10 11 हो गए। अब देखिए इसमें ये सम हमने कैसे ले लिए, 4 डिस्टिंक्ट लेटर से ले लिया, 4 का ग्रुप करना है हमें, 4 का ग्रुप करना है तो 4 इनमें से ले लिया डिस्टिंक्ट लेटर में से। दूसरे केस में 2 इनमें से ले लिया, लाइक लेटर से 2 डिस्टिंक्ट लेटर से दो ले लिया, इसमें से 2 ग्रुप ले लिया डिस्टिंक्ट लाइक लेटर का। तीसरे केस में 2 इससे ले लिया, एक डिस्टिंक्ट लेटर इससे लिया और इससे 2 ले लिया। इस तरह से 3 हमने केस बनाया। अब कॉम्बिनेशन अलग अलग निकाला, फर्स्ट केस का 8 4 70 आया, सेकेंड केस में 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, हमने कोई 2 ग्रुप को लिया, इसका मतलब 2 ग्रुप को लेने से 2 2 4 लेटर हो जाएंगे, 4 का ग्रुप बनेगा तो 3 ग्रुप बना। थर्ड केस में हमने डिस्टिंक्ट लेटर में से एक तो इसमें इसके साथ ले लिया, इसके साथ लेंगे तो यहाँ ये कब पड़ जाएगा, तो ए ले लेंगे तो यहाँ ये छूट जाएगा, आई लेंगे तो ये इधर रहेगा, एन लेंगे तो ये रहेगा। तो उस तरह से हमने 3C1 लिया और 7C2 लिया, इसका ग्रुप कितना बना 63 ग्रुप बना, टोटल कॉम्बिनेशन हुआ 136। अब देखिए हमारे यहाँ परम्यूटेशन तो सिंपल हो गया, कॉम्बिनेशन निकाला हुआ है तो हम पता है कि NPR है। फर्स्ट केस में हमने इसमें पुटअप कर दिया, फैक्टोरियल 4 है, 70 निकला हुआ है और गुणा करने से इतना मल्टीप्लाई करने से। सेकेंड केस में ईच ग्रुप 2 लाइक लेटर्स, हमने ग्रुप को कौन किसका बनाया था AAII या IIN का, अर्थात एक ग्रुप में 4 लेटर, 4 में से 2 क्या है डबल है तो हमने क्या किया, ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल टोटल नंबर लेटर 4 है, 4 को अरेंज करना है, 2 2 डबल है तो ये फार्मूला है, आपको इसका फार्मूला पता ही होगा। ये अभी कोई लेटर N P Q R का रिपीट होता है कि n नंबर में कोई n नंबर ऑफ लेटर्स, बट देयर आर P are some one type, Q are one type, R are another type, then we can write the total permutation equal to n factorial n by factorial P plus factorial Q plus factorial R, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसके अनुसार हमने क्या किया, इसको निकाला। अब हमारे पास कितना है, एक ग्रुप को सजाया हमने 4 लेटर को, लेकिन क्या है कि इसमें क्या है कि 3 ग्रुप हैं तो एक ग्रुप को 6 तरीके से सजा सकते हैं, तो 3 ग्रुप 18 तरीके से सजा सकते हैं। सेम केस 3 में, इसमें भी क्या है, एक ग्रुप के साथ AANNJII किसी भी एक 4 के ग्रुप, तो उन ग्रुप को हम कैसे सजा सकते हैं, सिंगल ग्रुप को कैसे सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 टोटल 4 का ग्रुप है, उनमें से 2 क्या डबल है, इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो 12 है, तो एक ग्रुप को 12 तरीके से सजा सकते हैं। तो हम कितने पास हमारे ग्रुप हैं 63 हैं, 63 को कितने तरीके से टोटल को हमने जोड़ किया, तीनों को ये परम्यूटेशन आया। अब